गलत है। सभी भाइयों से अनुरोध करूंगी इस माध्यम से कि शिव सिंह शेखावत जैसे शरीके लोगों का अपने अपने माध्यम से लाइव करिए। और शिव सिंह शेखावत की राष्ट्रीय करनी सेना फर्जी करनी सेना है। इस संगठन के पीछे एक माफिया, एक सरगना काम कर रहा है, इसका गिरोह है। ये गिरोह के रूप में कल को कभी किसी को भी मरवाएगा, क्योंकि इसके हाथ बहुत लंबे हैं, ठेकेदारी का पैसा लेता है ये, और पुलिस के साथ इसका अच्छा खासा गठजोड़ है। और आपको पता ही पुलिस कैसी है। पुलिस तो अपराध को संरक्षित करती है, अपराधियों को संरक्षित करती है। जिसका नाम चार्जशीट में देना होता है उसका नाम काट देती है, और जिसका नाम चार्जशीट से हटाना होता है उसका नाम रख देती है। खेल इसका करती है। और इस गिरोह के पास, इस सरगना के पास पुलिस का पूरा पूरा हाथ है। सत्ता की, शासन की कृपा है। शिव शेखावत एक सन की पागल, मानसिक विक्षिप्त आदमी है। इसके जितने लोग हैं डंडे से कुटाई करते हुए समाज के सामने जेल में भर देना चाहिए, और कुत्तों को छोड़ देना चाहिए इनको नोचने के लिए। महिपाल जी की जिस तरह से बेइज्जती हुई है, जिस तरह से वो समाज की बेइज्जती है, इसलिए आज समाज व्यथित है। ऐसे लोग से समाज में गंदगी फैलती है, मनमुटाव फैलता है, और समाज जब खुद में एक एग्जाम्पल नहीं पैदा कर पाएगा तो हम समाज के लिए क्या एग्जाम्पल पैदा कर पाएंगे। ये मुखियाओं के लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। सभी लोग पूछ रहे, जब मुखिया ऐसा कर रहा है, सभी लोग, आप लोग समाज में काम करते हो, जब सेनाएं के संगठन के मुखिया ऐसा करते हैं तो आम समाज को आप क्या दे देंगे? भाई आम समाज को हम लोगों ने लिया क्या है? आम समाज को हर एक लड़ाई में खड़े होते हैं। आज सत्ता पावर अपने हाथ में होगी तो लड़ाई का अंजाम भी करके दिखा देंगे। सत्ता पावर में आने की बात शेखावत जी आज से नहीं, पिछले 6 साल से दोहरा रहे हैं। सत्ता में आइए, अपनी आवाज बनिए, सत्ता पावर आपके हाथ में होगी, सब कुछ आप अच्छा काम करेंगे समाज के लिए। समाज के लोग डरे नहीं, ऐसा एक कार्य करके सामाजिक दलों को, राजनीतिक दलों को रहना चाहिए। पर राजनीतिक दल क्या करें? समाज का हर वर्ग अपनी आवाज उठाते हुए डरे, और डर के वो रहे, ताकि वो पब्लिक के संसाधनों को लूटे, पब्लिक सेक्टर को लूटे, और सामाजिक संगठनों को, उनके कार्यकर्ताओं को, उनके मुखियाओं को दहशत में रखे, नहीं तो मार देते हैं। और ऐसे करके देश के संसाधनों को लूट के आम जनता को त्राई त्राई करके अपना अमीर बन गए। अमीर मतलब राजनीतिक पार्टियां देश से ऊपर हो गई हैं, राजनीतिक पार्टियां अमीर हो गई हैं। क्यों? क्योंकि हमने आप उनको खुदा बना दिया है। एक समाज सेवक जाएगा, आप उसका इंतजार नहीं करोगे। एक MP MLA जाएगा, साहब आप उछल उछल के उसको माला पहनाओगे। उसको जूते की माला पहनाओ ना, पूछो तुमने क्या किया है, हमने तुम्हें वोट दिया था। लेकिन आज हम लोग बहुत ज्यादा निष्ठुर हो गए, क्योंकि हमारे प्रति, हमें अपने काम के प्रति, अपने परिवार के प्रति एक जिम्मेदारी का निर्वहन भी करना है। तो परेशानी भी है, महंगाई बहुत है, हर जगह नोटबंदी के बाद त्राही त्राही हो रहा है, बेरोजगारी फैली हुई है। ऐसे में युवक हमारे नशे में भटक रहे हैं, या वो गलत कृत्य करने के लिए भटक रहे हैं। ऐसे में सभी युवाओं से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि प्लीज आप लोग अपने आवेश को वश में रखें, और समाज में झंडा डंडा उसी का पकड़े जो समाज में एक दिशा देने के लिए अपना तन मन धन लगा रहा हो, न कि आंदोलन करके, बड़ी बड़ी बातें करके इधर का मुद्दा उधर उछालता हो, उधर का मुद्दा उधर उछालता हो, उछल उछल के इधर उधर काम करता हो। उस ऐसे किसी भी संगठन से ना जुड़े। और संगठन को आप लोग चिल्ला के जो अपने छाती पीटते हैं ना, संगठन ना हो तो आप लोग की आवाजें दबा के आपके घर की माँ बहन बेटियों को जो हालत की जाएगी ना, आपको अंदाजा भी नहीं है। बैठे बैठे आप बस ये कह देते हैं कि संगठन क्या कर रहा है, इसी में बैठ के एक ट्वीट कर देते हैं, कमेंट लिख देते हैं। गलत बात है। संगठन बहुत कुछ करता है। क्या दिया है संगठनों को? अगर किसी भाई ने, किसी परिवार ने संगठनों को कभी 1 भी रुपया दिया हो, क्षत्रिय करनी सेना के संगठन के किसी भी, उसको तो मुझे बताइए। कभी हमने चंदा लिया हो तो बताइए। चंदा लेना चाहिए अच्छे काम के लिए, क्योंकि हमने अपना घर परिवार, अपनी जिम्मेदारी को छोड़ के समाज के आप लेके हर एक मुद्दे को उठाते हैं। तो मुद्दे इतने होते हैं कि हमेशा मैं लाइव नहीं आ पाती, मेरा लाइव हमेशा बंद होती है। मैं इस माध्यम से इतना ही बोलूंगी कि राज शेखावत की सुरक्षा की जिम्मेदारी एक तो सरकार ले, दूसरा अगर राज शेखावत जी को कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी शिव शेखावत, योगेंद्र कटार, सुजीत राठौर एवं उनके साथियों की होगी। क्योंकि सुजीत राठौर एक ऐसा इंसान है जो लगातार महिलाओं को टारगेट करके उनके प्रश्न, उनके व्यक्तित्व पर, उनके कैरेक्टर पर लगातार कोई ना कोई प्रश्न उठाता रहता है। और वो खुद बॉम्बे में एक रेपिस्ट है, वो भी इसके साथ है, बंबई का प्रदेश का अध्यक्ष है शिव शेखावत के साथ। जितने दलाल थे, जितने क्रिमिनल थे, जितने षड्यंत्रकारी थे, जो बहुत जल्दी प्रतिष्ठा और पैसे के भूखे थे, उन्होंने एक गिरोह बनाया सरकारों की मदद से, सरकारों के साया में, सरकारों के ब्लेसिंग में, कृपा में सरकारों की। और वो गिरोह अब सामाजिक मुखियाओं को खत्म करने की
काम कर रहा है, आपको कहीं ना कहीं उलझाएगा और आपको खत्म करने के लिए हर षड्यंत्र करेगा। आप लोग बच के रहिए, संभल के रहिए। ये राजनीतिक पार्टियां आपको आपस में लड़ाकर, समाज में द्वेष फैलाकर, आपके ऊपर से, संगठनों के ऊपर से विश्वास आम लोगों का खत्म करना चाहती हैं। यही कारण है कि ये छोटे मोटे मुद्दे उछलवा के आप लोग का ध्यान भटकाना चाहती हैं। सभी समाज के लोगों से अपील करती हूं कि प्लीज आप लोग अपने अपने आवेश को शांत रख के इनकी चाल समझिए, छोटी छोटी बातों में मत उलझिए और शिव सिंह शेखावत जैसे लोगों को नाम भी मत करके थूक दीजिए और जहां मिले वहीं कूटिए, क्योंकि सरकारें तो अपना काम करती नहीं न्याय पूर्वक तरीके से, कर्तव्य से। तो जो नागरिक का कर्तव्य होगा वो आसपास के जो लोग रहेंगे वो सुरक्षित रखने के लिए और अपने पड़ोसियों के लिए लड़ेगा, अपने मित्रों के लिए लड़ेगा, अपने शुभचिंतकों के लिए लड़ेगा, अपने संगठन के मुखियाओं के कार्यकर्ताओं के लिए लड़ेगा। तो फिर भाई कानून तो हाथ में लेना पड़ेगा ना। कब तक हम ऐसे गाली सहते रहेंगे, ठुकते बसते रहेंगे, हत्याएं करवाते रहेंगे अपने भाइयों की, अपने बापों की, अपने पतियों की, अपने भाइयों की, अपने बेटों की। सरकारें कम से कम कहीं तो अकाउंटेबल होना चाहिए कि सिर्फ रणनीति बनाती, चुनाव जीतो, विधायक खरीदो, चुनाव जीतो, चुनाव करवाओ, चुनाव जीतो। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा कहां जा रही है? सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ अर्थव्यवस्था जो समाज के आम परिवार की कहां जा रही है, ये किसी भी सत्तासीन पार्टी को कोई भी इससे मतलब नहीं है। एकदम संवेदन शून्य है। और संवेदन शून्य क्यों है? क्योंकि सभी काले कारनामे किए हुए व्यक्ति को आप हम उनको नहीं चुनते, आप हम चुनाव चिन्ह को चुन के चुनाव चिन्ह को भेज देते हैं पार्लियामेंट में और विधानसभा में आपकी आवाज उठाने के लिए। और जो काले कारनामे करके पैसे के बल पर चुनाव जीत के 50 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़ रुपए खर्च करके जो पद लेंगे, वो क्या आपकी सुरक्षा की बात करेंगे? पैसे कमाएंगे? सोचने का विषय है। इसलिए जो भी आपके सामने अच्छा इंसान हो, गरीब हो, एक आवाज उठाने वाला हो, निर्दलीय व्यक्ति हो, नया चेहरा हो, आप उसको वोट करिए। उसको वोट देने के लिए अपने आस पड़ोस के लोगों को भी प्रेरित करिए। शिव शेखावत को जेल होनी चाहिए, फांसी की सजा ऐसे लोगों को होनी चाहिए, क्योंकि ये हत्या कर सकते थे, वो तो हो नहीं पाई हत्या उनसे। शिव शेखावत के संगठन का बहिष्कार करती हूं। सभी नारियों से, सभी मां बहनों से एक विनती करती हूं कि अपने बेटों से, अपने परिवार से कहें कि ऐसे मुखिया को ना तो कोई दर्जा दें और ना किसी आयोजन में बुलाएं, ना उनके आयोजन में जाएं। संपूर्ण बहिष्कार शिव सिंह शेखावत जयपुर का संगीता सिंह करती है और सभी से अपील भी करती है। जय हिंद, जय भारत, जय मातृशक्ति, जय हो युवाओं। युवाओं संभल के रहो, मुखियाओं भी संभल के रहो, क्योंकि मुखियाओं को टारगेट सरकारें बना रही हैं। हमारा 2 मुखिया आनंदपाल तोमर, चतुर्सेन सिंह और सुखदेव गोगामटी जी जा चुके हैं। अब 2-3 लोगों को यह और टारगेट कर रही है। अगर हमारा कोई मुखिया को नुकसान होता है, इसकी जिम्मेदारी अमित शाह जी आपके साथ साथ इन कुत्तों की होगी। जो ये कुत्ते हैं ना ये समाज के, शिव सिंह शेखावत, कटार एंड ग्रुप, सुजीत राठौर, इनके सारे वीडियो मेरे पास भी हैं और सारे इल्जाम जो इन्होंने सब पर लगाए हैं वो भी मेरे पास वीडियो है। ये लोग समाज में अच्छे लोगों को बदनाम करके अपनी दुकानें चला रहे हैं और